कि सब लिखते हैं गहरा समंदर, अरे तुम डूबे को तिनका लिखो। है कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। वाह। और क्या है कि तेरी मेरी बात नहीं है, अरे किसके हिस्से रात नहीं है। बस तेरी मेरी बात नहीं है, किसके हिस्से रात नहीं है। अरे चांद सितारे सब लिखते हैं, चांद सितारे सब लिखते हैं, तुम कोई सूरज दिन का लिखो। है कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। बेगूसराय वालों, आप जरा सोचिएगा, सिमरिया घाट पे खड़ा होइए जहां गंगा समुद्र की तरह दिखती हैं। आप जरा सोचिए कि गंगा जी की धारा को जब आप सिमरिया घाट पर खड़े होकर देखिएगा, इतना पानी, इतना जल, तो आप सोचिए कि इतने जल के किनारे इतनी आग वाली कलम ने कैसे जन्म लिया होगा। दिनकर की कलम, ये कंट्रास्ट है दिनकर का। ये आपकी जमीन की उर्वरकता है कि आंख में सोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। अरे आंख में सोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। कि राजमहल पर क्या लिखते हो, अरे राजमहल पर क्या लिखते हो, किसी ही गांव का रास्ता लिखो। जय हो। वाह नीलोत्पल, एक बार जबरदस्त तालियां। राजमहल पर क्या लिखते हो, गांव का रास्ता लिखो। अरे किसी ही गांव का रास्ता लिखो। है कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। अपने समय की भाई। चिंता लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ता हूं, एक गीत सुनाता हूं आपको, अपने समय की ही चिंता का एक गीत पढ़ता हूं। देखिए, हम लोग जो 30 से 40 के बीच के युवा हैं, हम लोग संक्रमण काल में पैदा हुए। हम लोग इक्वेटर पर बैठी हुई पीढ़ी हैं, आप और साहब। तो आप देखिए कि एक पैर हमारा दक्षिण में, एक पैर हमारा उत्तर में, उत्तरी ध्रुव में। हम आखिरी पीढ़ी हैं जो जाती हुई तमीज देख रहे हैं, आती हुई बदमिजाजियात देख रहे हैं। जो बुलेट चढ़ के आता है, केटीएम चढ़ के आता है, बगल से निकल जाता है घुर्र। आप कहते हैं केले वो फिर उधर से आता है, फिर इधर से निकल जाता है हुर्र। उसको लगता है कि 180, 190, 100, 200 की स्पीड से ही हम जीवन का रेस जीत लेंगे। जो एक्सलेटर से जिंदगी की रेस जीतने वाली पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी जो कूपन से रिचार्ज हो रही है और बात करते हुए खर्च हुए जा रही है, उस पीढ़ी के बीच से गीत निकालता हूं। हम लोग को तो बचपन से घर में समझाया गया, हदसी है नहीं, हदसना नहीं है। छाती के अलावा हम लोग के पास है क्या? और वाह, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। कोनो काम भरोसे थोड़े बोलते हैं, कलेजे के भरोसे ना बोल देते हैं। अच्छा है भाई, है ना? अरे बा से बिहारी, ह से हमेशा, र से हम रंगदार हैं। अच्छा है। मैं केवल आपके हार्ट सर्जरी के लिए एक अलग रंग का गीत सुनाता हूं, फिर मैं मूल गीत पर आऊंगा। ये मुझे याद आ गया जरा इसलिए कि बा से बिहारी, ह से हमेशा, र से हम रंगदार हैं। ये रंगदार खुसरो इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरों का मत समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर अलग रंग हो जाएगा। रंगदार का मतलब इसमें रंग हो, कई रंग हो। कि बा से बिहारी, ह से हमेशा, र से हम रंगदार हैं। लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार हैं। अच्छा है। अरे सारी कंट्री भैया बोले, अरे सारी कंट्री भैया बोले। वो भैया जिसको फिल्मों में एक गाली के तौर पर दिखाया जाता है। आप देखिए, पिरामिड उलट दे अगर बिहार का कोई कवि तो, कि सारी कंट्री भैया बोले,
हम सबके रिश्तेदार हैं। अच्छा है। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। हाँ। बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं। हाँ। अरे खैनी खा के दिए कलेक्टर और सतुआ पी के फिल्म को एक्टर। अरे अपनी बड़ाई खुद ही करे क्या, अरे पढ़िए हिस्ट्री पलट के चैप्टर। अरे लिटरेचर में जीनियस है हम, अरे लिटरेचर में जीनियस है हम और मैथ में होशियार हैं। हाँ। हिंदुस्तान में जितना पंचर बनाने की दुकान नहीं है, उससे ज्यादा यहाँ गणित पढ़ाने वाला लड़का घूम रहा होता है मार्केट में हमारा। वाह। हम जीवन का गणित बनाने में कई बार फेल हो जाते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं मैं कमरे में गणित करता रहा और खत्म हो गया। हम जानते हैं जीवन का गणित, रोजगार का गणित, ये सब हमसे सॉल्व नहीं होता है। लेकिन बीज गणित, अंक गणित तो जैसे चुटकियों में हम लोग हल करते हैं। केवल आप बिहार में ऐसा देखिएगा, दूसरे के राज्यों में जाइएगा, वहां लोग बच्चों को बुलाएंगे, बोलेंगे बेटा पोएट्री सुना दो, कविता सुना दो। बिहार का अगर कोई बाप फूफा मौसा आया, कहा तो फॉर्मूला सुनाओ तो इनका, हाँ। वहां मैथ सुनाया जाता है, वहां गणित ये है ना। तो मैं अब उस गीत पे आता हूं कि जहां से मैं कर रहा था कि हमारी पीढ़ी का गीत, कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। हम जो सतत विकास की बात करते हैं वो कविता में निकल के आनी चाहिए, अर्थशास्त्र की किताबों से। तब जाके दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार कवि सम्मेलन का आयोजन करें तो ये जिम्मेदारी बनती है हम कवियों की, इस बड़े मंच की जिम्मेदारी बनती है कि यहां से कुछ ना कुछ आप अपनी मुट्ठियों में लेकर जाइए, खाली चिप्स का पैकेट फेंक के नहीं जाना है। कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। अरे धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। अरे पूछेगा जो कोई तो अरे उसी को बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। अच्छा, दुनिया ऐसी हुआ करती थी।